हे गाइस, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है, जो कि श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर हर वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कौन है ये रामानुजन? तो आज हम जानते हैं कि कौन है ये रामानुजन और क्यों इनकी स्मृति में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। तो चलिए, एक बार कक्षा में एक शिक्षक ने छात्रों को समझाते हुए कहा कि अगर 3 फलों को 3 छात्रों में बांटा जाए तो प्रत्येक को 1 फल मिलेगा। इसी तरह 6 फल 6 छात्रों में बांटे जाएंगे तो भी प्रत्येक को 1 फल मिलेगा। यानी जितने फल हैं उतने ही छात्र हैं, तो प्रत्येक छात्र के हिस्से में एक एक फल में आएगा। तभी एक छात्र खड़ा हुआ और उसने शिक्षक से सवाल किया, अगर फल भी 0 है और छात्र भी 0 तो भी क्या हिस्से में 1 फल आएगा? कक्षा में मौजूद सभी छात्र हंसने लगे, लेकिन इस सवाल ने गणित के उन सबसे कठिन सवाल को हल करने का रास्ता तैयार किया जिसका जवाब तब तक पूरी दुनिया खोज रही थी कि 0 को 0 से भाग दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। सवाल पूछे जाने वाले वह छात्र थे श्रीनिवास रामानुजन, जिनके गणित के सिद्धांतों पर दुनिया आज भी शोध कर रही है। अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सुनाई गई यह कहानी गणितज्ञ रामानुजन की प्रतिभा की एक बानगी भर है, जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना, वो भी परितंत्रता के उस कालखंड में जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। तमिलनाडु के छोटे से इलाके इरोड से निकले रामानुजन ने गणित की दुनिया में तब तक विचलित हर सिद्धांत को चुनौती देते हुए भारत के गौरव से पूरी दुनिया को परिचित कराया। गणित के क्षेत्र में धूमकेतु की तरह चमकने वाले श्रीनिवास रामानुजन के परिवार का गणित विषय से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उनके पिता श्रीनिवास आयंकर एक कपड़ा व्यापारी के यहाँ मुनीम थे, लेकिन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक रामानुजन ने मद्रास यूनिवर्सिटी से सन 1903 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा कई पुरस्कारों के साथ पास की। इसी साल उन्होंने क्यूब और बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का सूत्र खोज लिया। समय के साथ साथ रामानुजन का गणित के प्रति रुझान भी बढ़ता गया और फलस्वरूप 12वीं की परीक्षा में गणित को छोड़कर वह अन्य सभी विषयों में फेल हो गए। बाद में मद्रास के एक कॉलेज में दाखिला लिया, मगर यहाँ भी गणित को छोड़कर बाकी विषयों में रामानुजन की उपलब्धि निराशाजनक ही रही। इसी बीच रामानुजन का विवाह भी हो गया। अब उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी। वे अपने पूर्व शिक्षक प्रोफेसर सेसु अय्यर की सिफारिश पर नेल्लोर के तत्कालीन कलेक्टर आर रामचंद्र राव से मिले, जो कि उस समय इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे। आर रामचंद्र राव ने रामानुजन की नोटबुक देखी जिसमें उन्होंने सूत्र और प्रमेय लिखी थी और उन्होंने उसमें स्वयं सिद्ध किया था। और काफी विचार विमर्श के बाद रामानुजन के लिए 25 रुपये महीने पारितोषिक की व्यवस्था कर दी गई। 1911 में बर्नौली नंबर्स पर प्रस्तुत रिसर्च पेपर ने उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। 1912 में आर रामचंद्र राव भी की सहायता से उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के लेखा विभाग में क्लर्क की नौकरी मिल गई। रामानुजन के जीवन में बड़ा बदलाव आया 1913 में, जब उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेज गणितज्ञ प्रो G.H. हार्डी के 10 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी। पहली नज़र में हार्डी को यह चिट्ठी किसी सेक चिल्ली के गप लगी, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो इसमें बहुत सी प्रमेय ऐसी थी जो ना उन्होंने कभी देखे थे और ना सोचे थे। हार्डी ने अपने सहयोगी J.E. लिटिलवुड के साथ मिलकर रामानुजन के कार्य को गंभीरता से जांच किया। इसके बाद हार्डी को यह समझ में आ गया कि यह गणित का बहुत बड़ा विद्वान है। हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने का न्योता दिया। हिंदू धर्मशास्त्रों में समुद्र पार करने के अंधविश्वास तोड़ते हुए उन्हें वहां जाने के लिए मनाया गया, जिसके बाद रामानुजन उस यूनिवर्सिटी में पहुंचे। रामानुजन 120 प्रमेय पहले से ही हार्डी को भेज चुके थे। मार्च 1916 में रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उनके गणितीय कार्यों के मद्देनजर BA की उपाधि प्रदान की। 1915 से 1918 के बीच उन्होंने कई रिसर्च पेपर लिखे। 6 दिसंबर 1917 को रामानुजन हार्डी के भागीरथ प्रयासों की बदौलत रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फॉलो चुन लिया गया। इस बीच रामानुजन का स्वास्थ्य लगातार गिरता चला गया। एक राष्ट्रीय हीरो के तौर पर रामानुजन 1919 में भारत लौटे। गणित में वह शिखर पर थे, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। उन्हें टीबी हो गया था। उन्होंने 12 जनवरी 1920 को हार्डी को आखिरी चिट्ठी लिखी। इसमें मोक थीटा फंक्शन के बारे में बताया था।
इससे पहले कि हार्डी कोई जवाब दे पाते, खबर मिली कि रामानुजन नहीं रहे। 26 अप्रैल 1920 को उनकी मृत्यु केवल 32 साल की उम्र में हो गई। 1976 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ट्रिनिटी कॉलेज के रेल लाइब्रेरी में जॉर्ज ई एंड्रोज नामक एक गणितज्ञ ने 100 से ज़्यादा पन्नों का एक नोटबुक देखा, जो कि एक बक्से में उपेक्षित सा पड़ा था। यह नोटबुक रामानुजन की थी, जिसे बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी किया गया। इसमें मॉक थीटा फंक्शन के सूत्र थे। रामानुजन के सूत्रों का विस्तार कहाँ तक है, हमें अब भी यह नहीं पता। सिग्नल प्रोसेसिंग से लेकर ब्लैक होल फिजिक्स तक आज उनके हर सूत्र हर जगह काम आ रहे हैं। दुनिया 21वीं सदी में यह समझ पाई है कि मॉक थीटा फंक्शन ब्लैक होल को समझने के लिए जरूरी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रामानुजन ने के अन्य उल्लेखनीय योगदान में हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, रीमान सीरीज, एलिप्टिक इंटीग्रल, मॉक थीटा फंक्शन और डाइवर्जेंट सीरीज का सिद्धांत आदि शामिल है। तो ऐसे थे रामानुजन, जिन्होंने गणित को इंडिया में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया और पूरे विश्व में जाने जाते हैं। इनकी स्मृति में एक अवार्ड भी दिया जाता है, रामानुजन अवार्ड, जो कि अभी फिलहाल नीना गुप्ता जी को मिला है। तो आज उनकी जयंती पर हम उन्हें सत नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे भारत का नाम न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में रोशन किया। थैंक यू।